हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बात सामने आई है। जी हाँ, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि पवन सिंह के चुनाव लड़ाने के पीछे का किसका हाथ है, क्योंकि पवन सिंह ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ने को लेकर यह बात सामने है, क्योंकि पवन सिंह शुरुआती दौर में टिकट के रूप में बीजेपी से उन्हें आसनसोल से टिकट मिला था और बात ये आई कि पवन सिंह ने वहां से टिकट लौटा दिया। जब पवन सिंह अपने स्वेच्छा से टिकट लौटा सकते हैं बीजेपी को, तो फिर वे चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों आई? और अगर लड़ना ही था तो आसनसोल में उन्हें टिकट मिल गया था पार्टी से, जिस पार्टी में वो ज्वाइन किए थे, जहां से उनकी चाहत थी। साल 2018 में बीजेपी ज्वाइन किए थे और बीजेपी से उनकी चाहत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी, मतलब कि नरेंद्र मोदी उन्हें काफ़ी पसंद थे। तो फिर उन्हें बीजेपी से टिकट क्यों नहीं लड़ा उन्होंने, और फिर वो निर्दलीय काराकाट क्यों चुनाव लड़ने आ गए? और अगर बिहार में ही उनकी लड़ने की इच्छा थी, निर्दलीय ही लड़ने की इच्छा थी, तो उनका तो जन्म स्थान आरा है, तो आरा में लड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने काराकाट क्यों लड़ा? तो इस बात को लेकर आज खुलासा हुआ है और इसके पीछे का कारण भी पता चला है। जी हाँ, पवन सिंह को चुनाव लड़ने के पीछे का कारण और इस चुनाव लड़ा कौन रहा है पवन सिंह को, इसके बारे में एक जानकारी छल के आ रही है कि पवन सिंह जो चुनाव काराकाट से निर्दलीय लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने के लिए बीजेपी के उन नेताओं का सपोर्ट है जो राजपूत जाति से हैं और अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि सभी राजपूत नेताओं को नहीं, लेकिन उन नेताओं पर आरोप लग रहा। अब नेताओं तो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह का भी नॉमिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता अब खुलकर सामने और पोस्ट भी डालने लगे हैं पवन सिंह के सपोर्ट में। तो वो नेता कौन है? तो बताया ये जा रहा है कि पवन सिंह के सपोर्ट में जो बीजेपी के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाला है उनकी रैली के भाषण का और भीड़ का, और उन्होंने पवन सिंह के पक्ष में बातें लिखी। जब उनसे यह सवाल किया गया, उनका नाम वरुण सिंह है, वरुण सिंह जाति से राजपूत है, पवन सिंह भी राजपूत है। तब उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आपने तो बीजेपी में है और वहाँ से एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आप फिर क्यों पवन सिंह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि इनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और जब पवन सिंह नॉमिनेशन करवा लेंगे तब देखा जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह भी बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं और अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिए हैं। हो सकता है, और ना ही बीजेपी उन्हें निकाली है, तो हो सकता है जिस दिन नॉमिनेशन करवाएं वो तो ऑटोमेटिक बीजेपी से निकल जाएंगे या बीजेपी निकाल देगी। लेकिन इस समय तक बीजेपी के वो ऐसे नेता हैं जो पवन सिंह के पक्ष में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके दिखा रहे हैं, पवन सिंह के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं और सवाल पूछने पर उन्हें अपना रिश्तेदार करीबी बता रहे हैं। तो पवन सिंह को चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इसका इफेक्ट भी दिखेगा, क्योंकि काराकाट चुनाव, लोकसभा चुनाव के अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं लोकसभा क्षेत्र, वहाँ अगर ये ऐसा साबित हो जाता है कि बीजेपी इस बी टीम को, पवन सिंह को उतारी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2020 में चिराग पासवान को उतार कर नीतीश कुमार को कमज़ोर किया गया था, अगर ऐसा अफवाह उड़ जाता है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तो फिर काफ़ी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुशवाहा वोटर फिर नाराज़ होकर जो इसका इफेक्ट काफ़ी खतरनाक होगा। तो ये देखने वाली बात होगी बीजेपी कैसे इस बात को लेकर मैनेज करती है। और जिस प्रकार से कल मनीष कश्यप को बीजेपी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से मनाकर अपने पार्टी में शामिल करवा लिया, क्या पवन सिंह पर भी वो नीति लागू होती है? और मनोज तिवारी को ही जिम्मा दिया गया था और पवन सिंह मनोज तिवारी के बीच करीबी दोस्ती भी मानी जाती है और पवन सिंह मनोज तिवारी को अपना गुरु भी मानते हैं। और तो देखने वाली बात होगी। या फिर अगर पवन सिंह निर्दलीय लड़ते हैं तो मनोज तिवारी और भोजपुरी के कौन कौन से स्टार अगर पवन सिंह के खिलाफ प्रचार उपेंद्र कुशवाहा के साथ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।